जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। IND 24 के नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। जैसा कि शक्ति की उपासना के पावन दिन चल रहे हैं और आज माता की उपासना का 6वां दिन है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा मां की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, मां की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि कात्यायनी माता का व्रत और उनकी पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। जी हाँ, आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रामकिशोर वैदिक जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमें माता कात्यायनी से जुड़े हर प्रश्न के उत्तर पंडित जी बताएंगे। साथ ही साथ कात्यायनी माता की पूजा कैसे करें और उनकी पूजन विधि क्या है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले आप माता कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन कीजिए और उनके नाम का अर्थ बताइए कि उनके नाम का अर्थ क्या है। कात्यायनी महामाये महायोगेन्नदीश्वरे नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। भगवती माँ कात्यायनी का आज रूप 6वां है और जो उपासक भगवती की आराधना में लगे हैं उनको आज माँ की पूजन करते करते 6 दिवस हो गए। भगवती जगदम्बा नवदुर्गा जिनको कहते हैं, प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुष्टकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी न चा। आज भगवती कात्यायनी का दिन है। भगवती जगदम्बा जो कात्यायनी जिनका रूप आप जानेंगे, भगवती ऐसा कहा गया है, भगवान भगवती जगदम्बा आधार आधार की सृष्टि प्रकृति प्रलय संहार की अधिष्ठात्र देवी कात्यायनी को कहा गया। महिषासुर को भी मारने वाली ये कात्यायनी है। एक ऋषि हुए जिनका नाम था कात्यायन, उनने घोर तपस्या करी। देवी भागवत जी में जब आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा बृहद भगवती का ये दृष्टांत दिया है। और कात्यायनी माँ को जब प्रसन्न करा, और वो यही चाहते थे कि हमारे यहाँ पुत्री के रूप में इनका परिणत हो, ये हमारे यहाँ अवतार धारण करें। और उनसे प्रसन्न होकर भगवती प्रसन्न हुई, उनके यहाँ प्रकट हुई और भगवती ने उनके यहाँ जब पुत्री के रूप में जन्मा, कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री में जन्मे, इसलिए उनका नाम भगवती कात्यायनी हुआ। जी पंडित जी, अब आप माता की महिमा के बारे में बताइए कि उनकी पूजन से किस तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवती कात्यायनी जगदम्बा भक्तों को सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। ऐसा माना गया है कि कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्र देवी हैं। आप अगर कात्यायनी देवी का प्रमुख मंदिर देखेंगे, जिसको शक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता है, यह मंदिर आपको वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन में ही कात्यायनी मैया का एक बड़ा बृहद मंदिर है, जिसमें नवरात्र में बहुत भीड़ लगती है। वैसे तो ब्रजमंडल के अधिष्ठात्र होने के कारण हर समय वहाँ भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में हर जगह विशेष होता है। इसलिए सभी भक्तों को कृपा देने के लिए, क्योंकि ये महिषासुर मर्दिनी भी हैं, इसलिए केवल विवाह की कारक नहीं है, महिषासुर यानी शत्रुओं के भी हंता है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको श्रेष्ठ वर, अभी तो अगर यहाँ तक कहें कि किसी का प्रेम किसी से चल रहा है, कोई चाहती है कन्या कि हमारा विवाह इसी से हो जी, तो ऐसी कन्याओं के लिए भी माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करना चाहिए। और निश्चित मानिए, क्योंकि गोपियों ने कार्तिक के महीने में ही भगवती जगदम्बा का आराधना की थी, इसीलिए जो कन्याएं हैं वो भी कात्यायनी नवदुर्गा में तो करें ही पूजन, लेकिन कार्तिक के महीने में माँ कात्यायनी की आराधना करने से भगवती कात्यायनी जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो श्रेष्ठ वर के लिए आराधना कर रही हैं, उनको श्रेष्ठ वर देती हैं। और भगवती जगदम्बा अपने आशीर्वाद से उनको सुयोग वर की प्राप्ति होती है। अपितु कहें तो जिनसे उनका प्रेम चल रहा है वह वर उनको प्राप्त होता है। जी पंडित जी, तो माता की पूजन विधि का भी तरीका अलग अलग है क्या, कि उनकी सामान्य पूजा अलग तरीके से की जाती है और जो कुंवारी कन्या वर के लिए पूजा अलग तरीके से की जाती है? देखिए, जो साधक जो आराधना कर रहे हैं, अभी 6 दिन से जो साधक आराधना कर रहे हैं, वो तो जो विग्रह भगवती जगदम्बा का रखा है, विग्रह तो एक ही होगा।
हाँ, चित्र अलग अलग रख सकते हैं जी। जो जिसमें 9 देवी बनी हों, तो उनमें जो छठा रूप आज कात्यायनी का है। अपितु आप अलग से 6 देवी जी के जो छठवां रूप है कात्यायनी का, वह रूप धर करके भी आप आराधना कर सकते हैं। जी। साधकों की तो आराधना जैसी चल रही है, जिस प्रकार से साधक लोग अपनी साधना में लगे हैं, वो भगवती जगदम्बा जो अधिष्ठात्र बना के बैठे हैं, जिस विग्रह का वो प्रतिदिन पूजन कर रहे हैं, उस विग्रह का पूजन करें। और जो कन्याएं हैं, जो चाहते हैं कि हमको संयोग वर प्राप्त होवे, हमको हमारी भगवती जगदम्बा कात्यायनी हमको सुयोग वर दें, अपितु कहें कि कात्यायनी केवल कुंवारी कन्याओं को ही वर नहीं देती हैं, जो शादीशुदा हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में भी कहीं किसी प्रकार का कलह चल रहा है, तो भगवती जगदम्बा कात्यायनी की पूजन करने से उनका भी जो दाम्पत्य जीवन में कलह है, उसको भी भगवती जगदम्बा कात्यायनी दूर करती हैं। जिन कन्याएं जो विवाह के लिए चाहती हैं, श्रेष्ठ वर चाहती हैं, कि हम जिन कन्याओं को श्रेष्ठ वर नहीं, जिनकी कई कन्याओं का आप देख रहे हैं आयु भी बड़ी हो गई, लेकिन विवाह का संबंध बहुत बार देखा, लेकिन हर बार टूट जाता है। बिल्कुल संबंध बिल्कुल पक्का होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश टूट गया। ऐसी कन्याओं के लिए माँ कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। विशेष समय ये है कात्यायनी के लिए, सायंकाल के समय आप जब कात्यायनी माँ का विग्रह घर में रखें, क्योंकि आपको केवल विवाह के लिए करना, इसलिए आपकी जो साधना चल रही, जो देवी जी विराजमान है वो तो रहें, लेकिन कन्याओं को कात्यायनी माँ की मूर्ति या मूर्ति नहीं बना सकते तो कहीं से तस्वीर आप ले आएँ, छायाचित्र ले आएँ। भगवती कात्यायनी को आप किसी भी पीले कपड़े पर बिठाइए, पटा रखिए, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं और अष्टकमल दल बना लें चावल का, और उस पर भगवती कात्यायनी को विराजमान करें। फिर इसके बाद आपको सायंदी काल में कात्यायनी मैया की विधिवत पूजन करना है। पीले पुष्प, पीले नैवेद्य आदि भगवती को अर्पण करना है। विशेष करके भगवती कात्यायनी को आज शहद का भोग लगाना है। जो कन्याएं चाहती हैं कि हमारा विवाह शीघ्र हो, उनको 3 हल्दी की गांठ है, 3 हल्दी की गांठ लें और वो गांठ भगवती जगदम्बा के चरणों में अर्पण कर दें। और एक मंत्र है, इस मंत्र को जपते हुए कम से कम 108 बार यह मंत्र करें। आज जब आप कात्यायनी देवी की आराधना प्रारंभ कर रहे हैं, आज बहुत अच्छा सौभाग्य है कि नवरात्र हैं, और नवरात्र में आप इस अनुष्ठान को करिए। यह अनुष्ठान 41 दिन तक आप करेंगे, निश्चित मानिए 6 महीने में आपके विवाह के योग बनेंगे। अनुष्ठान में आपको वो 3 हल्दी की गांठ भगवती को अर्पण करना है, और अर्पण करने के बाद ओम कात्यायन्यै नमः, ओम कात्यायन्यै नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। माला जो होगी वो कमलगट्टे की होगी, कमलगट्टे की माला से आप जाप करिए। निश्चित मानिए माँ कात्यायनी देवी आप जो आराधना करी है, उस आराधना का फल आपको देंगे। आज जो आपने छठे दिन देवी जी की आराधना के समय पर जो आपने हल्दी की गांठ 3 रखी हैं, वो पूजन होने के बाद वो हल्दी की गांठ या तो आप अपने जिस रूम में आप रहते हैं, जो आपका कमरा है, उस कमरे में आप रख लीजिए, अपितु आप अपने पर्स में डाल लीजिए। निश्चित मानिए आपको पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और आपके विवाह के योग भी शीघ्र बनेंगे। जी पंडित जी, भोग में आपने शहद के बारे में बताइए, अब थोड़ा सा और भोग के बारे में बताइए कि और क्या माता को प्रिय है और चढ़ा सकते हैं, और फूल के बारे में कि माता को कौन सा फूल प्रिय है। देखिए, भगवती जगदम्बा को आज कात्यायनी देवी को ऐसा कहा है कि भगवती को सुगंधी फूल बहुत पुष्प प्रिय हैं। वैसे तो सभी सुगंधित होते हैं जी। गुलाब, लेकिन अब आप देखते होंगे कि पुष्प तो सब सुगंधित हैं, लेकिन जब मोगरा की खुशबू आती है तो उसकी महक से सारा वातावरण अलग महक जाता है। भले गुलाब में खुशबू आ रही हो, लेकिन जब मोगरा रखा हो, रजनीगंधा हो, तो उसकी पुष्प की सुगंध अलग होती है। इसलिए ऐसा कहा है कि भगवती कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए सुगंधी पुष्प को अर्पण करना चाहिए, और सुगंधी पुष्प में विशेष करके मोगरा, रजनीगंधा यह, और अगर पारिजात का पुष्प मिल जाए तो वो पारिजात का पुष्प भी भगवती को प्रिय है। यह पुष्प आप अर्पण करें, निश्चित मानिए भगवती आपके मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जो लोग शहद का, मैंने आपको बताया था, शहद साधारणतया तो आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको विशेष जिसके आकर्षण की कामना है कि कोई हमारा आकर्षण बढ़े,
तो आकर्षण बढ़ाने के लिए किसी चांदी के पात्र में आप शहद रखकर भगवती को अर्पण करिए, निश्चित मानिए आपका आकर्षण बढ़ेगा। जी पंडित जी, अब सबसे आसान जप और सबसे आसान पूजा उसके बारे में बता दीजिए दर्शकों को। सबसे आसान पूजन तो यही है कि भगवती जगदम्बा की जो आप विग्रह रखे हैं उस विग्रह में सबसे पहले जल आप अर्पण करें। प्रतिदिन आप पंचामृत बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके यहाँ 9 दिन तक देवी विराजमान है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यह डालें। कई लोग क्या करते हैं कि प्रायः पंचामृत जब बनाने की बात आती है तो वो तुलसी का पत्ता उसमें डाल ही देते हैं, लेकिन देवी जी के जब पंचामृत बने उसमें तुलसी डालने से भवेद कुद्धम, दुर्गा जी इस तुलसी की गंध से कुद्ध हो जाती, रुष्ट हो जाती। तो इसलिए ये हमको सावधानी रखना है कि भगवती की जब आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, तब आपका जो पंचामृत बन रहा है उस पंचामृत में तुलसी ना डालें, क्योंकि गणेश जी को भी नहीं भाती है, इधर शिव जी को भी नहीं भाती है, और इधर दुर्गा तो कुद्ध हो जाती, उसकी गंध से कुद्ध हो जाती। तो इसलिए इस चीज़ की जरूर सावधानी आप लोग रखें। जो पंचामृत आप बना रहे हैं उसमें गलती से भी आप तुलसी का पत्ता नहीं डालिए। और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, कई लोग गंगा जल भी डाल देते हैं, लेकिन 5 तत्व तो यही हैं। फिर इसके बाद ड्राई फ्रूट आदि आप डाल दीजिए, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन पंचामृत केवल इन 5 चीज़ों से बनता है। अब इसके बाद भगवती को आपने पंचामृत अर्पण किया, फिर पुनः शुद्ध जल अर्पण करिए। शुद्ध जल के बाद भगवती को कोई वस्त्र अगर आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हैं तो अलग विषय है, वरना आप कलावा का वस्त्र भगवती को अर्पण करिए। और कलावा के वस्त्र अर्पण करने के बाद सुंदर भगवती जगदम्बा को चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद जहाँ चंदन आपने लगाया वहीं भगवती को कुमकुम अर्पण करिए। कुमकुम के बाद सिंदूर, सिंदूरम सौभाग्यम सुखवर्धम, क्योंकि कहते हैं कि जो सिंदूर है वो सिंदूर सौभाग्यवती माताओं को सुखवर्धन करने वाला है। आज बड़ी विडंबना है कि सौभाग्यवती महिलाएं भी सिंदूर से मांग नहीं भरती हैं। नियम यह है कुमकुम से मांग जो लोग भर रहे हैं, लेकिन नियम सिंदूर का है। सिंदूर कौन सा? जैसे आपने हनुमान जी को जो चोला देखा होगा, हनुमान जी के जो चोले में सिंदूर यूज होता है वही सिंदूर माताओं को लगाना चाहिए। देखा आपने कहानी सुनी होगी, बड़ी प्रचलन है। हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि सीता मैया अपने मांग में मांग भर रही थी ऐसे सिंदूर से, हनुमान जी ने कहा कि माँ ये आप क्या कर रही हैं? तब उनने कहा कि ये हम अपने आपके स्वामी जो हैं उनके जीवन की रक्षार्थ के लिए सिंदूर से मांग भर रहे हैं। हनुमान जी ने सारी सिंदूर की डिब्बी ली और सारे शरीर में लगा के राम जी के सामने प्रस्तुत हुए। राम जी ने कहा कि हनुमान आज ये तुमने क्या लीला रचाई है? तब हनुमान जी बोले कि प्रभु, जब माँ इतनी सी मांग भरने से आपकी रक्षा कर सकती हैं तो मैंने सोचा कि मैं सारे शरीर में ही लगाऊं जिससे आपकी रक्षा हो सके जी। तो आप विचार करिए कि सिंदूर कितना सौभाग्यशाली। तो हनुमान जी से फिर राम जी ने कहा, चिंता न करो पवन कुमार, आज के बाद शनिवार और मंगलवार को जो तुमको सिंदूर अर्पण करेगा उसकी सकल मनोकामनाएं हम पूर्ण करेंगे। तभी से हनुमान जी को चोला चढ़ना प्रारंभ हो गया। तो आप मूर्तियों में देखते ही होंगे शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ता है। इसलिए सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं उनको विशेष करके कुमकुम तो लगाएं। कुमकुम आप माथे पे लगा सकती हैं, लेकिन मांग जब भरने की बात आए तो आप सिंदूर से ही मांग भरिए और वह आपके सौभाग्य भी देगा, साथ में आपके कई रोगों से आपको बचाएगा जी। पंडित जी, इस बीच आपने तुलसी के बारे में बताया था कि तुलसी माता को नहीं चढ़ाई जाती है, तो उसका कारण क्या है? तुलसी तो बहुत पवित्र मानते हैं, तो माता को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? पवित्र है तुलसी, देखिए वो पवित्र, बहुत अच्छा प्रश्न किया। पवित्र है, लेकिन हर देवी देवताओं का अलग अलग चीजें अर्पण है जी। जैसे मान के चलिए जब नारायण का विवाह होके आया था और नारायण जब विवाह होके आए तो उस समय कहा कि आपको किससे पर्दा करना है? तो कहा कि किसी और से नहीं, केवल हमारा पर्दा शिव जी से। नारायण बोले कि तुमको वृंदा जो पर्दा करना है वो केवल शिव से करना है। तो शिव जी जेठ हुए। अब आप विचार करिए, किसी के पति को जो चीज़ प्रिय ना हो तो वो क्या चीज़ पत्नी को प्रिय होगी? भली प्रिय है, लेकिन अब संकोच बस मान लीजिए या किसी भी कारणवश मान लीजिए, कैसे वो उसको चढ़ सकती है?
तो इसलिए भगवती जगदम्बा को तुलसी का भोग कभी भी लगता नहीं है, कुद्ध हो जाती हैं भगवती। और कई कारण ये भी हैं कि सतत्व के कारण भी और भी कई चीज़ें उसमें आती हैं। वो बड़ी बृहद चर्चा देवी भागवत जी में दी है। वो संक्षिप्त में आपको ये समझ लीजिए कि जब ये तुलसी, मालती और धात्री, धात्री कहते हैं आंवला को, ये अलग अलग देवी के अंश से ये वृक्षों की उत्पत्ति हुई है और यह वृंदा के ही शरीर से बने हैं। वृंदा मतलब जो तुलसी जिसको आप कह रहे हैं, वही पहले वृंदा एक जन्म में हुई जो जालंधर की पत्नी हुई, और जब तुलसी बन के आई तब शंखचूर्ण की पत्नी हुई। भगवान ने ही उनका सत्यत्व खंडित किया। इस प्रकार से इसकी बड़ी बृहद चर्चा है। कभी विषय होगा तो केवल तुलसी पर ही चर्चा की जाए। जी पंडित जी, अब आखिर प्रश्न मेरा ये है कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस दिन के जप और मंत्र के बारे में बता दीजिए जो सबसे आसान हो। भगवती जगदम्बा की जो लोग, जो साधक साधना कर रहे हैं, भगवती के लिए जप कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, आप लोग 6 दिन से आराधना कर रहे हैं। वैसे मंत्र तो वही है, ओम दुर्गायै नमः। और आज जो 6वें दिन कात्यायनी जी का जाप करेंगे उनको ओम कात्यायनी नमः। और जो लोग थोड़ी सी कठिन आराधना कर सकते हैं, जो भगवती को प्रसन्न करने के लिए जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, अपितु ज्ञान नहीं है तब भी पढ़ने की कोशिश करिए। कई लोग भयक्रांत हो जाते हैं कि हम पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, कोशिश जरूर करिए जी, क्योंकि संस्कृत के स्रोत का जब आप कोशिश करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तब आपको धीरे धीरे वो अपने आप, ग्रंथ भी कृपा करता है। जिस ग्रंथ को आप सहारा ले रहे हैं, आप एक बार अशुद्ध पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो ग्रंथ आप पर कृपा करेगा और वो ग्रंथ आपका शुद्ध हो जाएगा। कोशिश करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें। दुर्गा जी के पाठ नहीं कर सकते तो जो 108 नाम भगवती के हैं, सतनाम प्रवक्ष्यामि, यह आप करें। यह नहीं कर सकते तो भगवती के 32 नाम आप जाप करें। यह भी नहीं कर सकते तो रात्रि सूक्त है देवी जी का, देवी सूक्त है, यह जाप करें। यह भी नहीं कर सकते, ये आपको कठिन लग रहा हो तो सबसे सरल दुर्गा चालीसा है। जो भक्त बिल्कुल जनसाधारण है, जिनको कुछ नहीं आ सकता, वो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, भगवती आप पर कृपा करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IND 24।